नमस्ते बच्चों। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विशेषण की परिभाषा जानकारी की बारे में जाना और विशेषण के भेद का उच्चारण यानी विशेषण के भेदों के सही उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं ये जाना हमने। और उसके बाद हमने उनके अलग-अलग भेदों के बारे में जानकारी ली कि संख्यावाचक के कितने भेद हैं, परिमाणवाचक के कितने भेद हैं, परिमाणवाचक का उच्चारण हम कैसे करते हैं और उन्हें उनके मात्रा के हिसाब से कैसे पहचानते हैं। और हमने एक और नाम जाना था सार्वनामिक विशेषण के भेद के रूप में। गुणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी हासिल की थी। गुणवाचक विशेषण को कैसे पहचानते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या-क्या हैं। हमने लाल कमल, रसीला आम और बच्चे के बारे में जानकारी हासिल करके उसकी अवस्था के बारे में जाना, रंग रूप के बारे में जाना। दो बच्चियों के बीच के संवाद से हमने पहचाना कि गुणवाचक शब्द कौन-कौन से हो सकते हैं, है ना? हमने लाल कमल, गोल डब्बा, छोटा बच्चा, रसीला आम, सुंदर और रंगीन पेंसिल, नए जूते, लाल फ्रॉक, इस तरह से विभिन्न उदाहरण देके गुणवाचक विशेषण के। चलिए बच्चों, गुणवाचक विशेषण के बाद हम विशेषण के अगले भेद की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये संख्या से संबंधित है। संख्या यानी गिनती। संख्या गिनती के बारे में बताती है। ये गिनती कैसी होगी, तो हाँ वो कौन सा भेद होगा और किस प्रकार से उसे हम पहचानेंगे, ये हम जानेंगे। अगर संख्या या गिनती निश्चित पूर्वक होगी तो वह क्या कहलाएगी, और संख्या या गिनती निश्चित न होगी तो वो क्या कहलाएगी। अगर संख्या और गिनती अनिश्चित होगी यानी हमें पता नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगी। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द हैं संज्ञा और सर्वनाम की संख्या या गिनती को बताते। तो पहले हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। जो संज्ञा शब्द सर्वनाम की संख्या या गिनती को निश्चित पूर्वक बताते हैं, निश्चित यानी क्लियरली डिफाइन करते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 5, 100 मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में लिखे हैं। आगे देखें कि चित्रों के माध्यम से क्या आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं। हाँ, एक ग्लास। आगे क्या उदाहरण आ रहा है, एक पौधा, 2 फूल, यानी 1 और 2 ये दोनों हो गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। अरे वाह, ये कूदता फांदता हमारे सामने कौन आ गया बच्चों? ये है चूहा। एक चूहा और उसके मुंह में 2 दांत, यानी 1 और 2 उदाहरण हो गए संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। आपके सामने बड़ी ही चटपटी चीज नजर आ रही है जो आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा है। तो आइए
देखिए इसमें पूरियों की संख्या क्या है। पानी पूरी की इस प्लेट में कितनी पूरियां हैं बच्चों? जरा गिन के बताइए। हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला। ये है 5 पूरियां। तो ये निश्चित संख्या के उदाहरण हो गए। आगे देखते हैं क्या उदाहरण आपके सामने है। वाओ, आजकल का पसंदीदा बच्चों का भोजन सैंडविच, मोमो, पैटिस, पेस्ट्रीज, ये सारे बच्चों के पसंदीदा उदाहरण हैं। और ये यहाँ पर कितने मोमो दिखाई दे रहे हैं? जरा गिन के बताओ। बिल्कुल सही, 7 मोमो दिखाई दे रहे हैं। तो आपको उदाहरण से यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका होगा बच्चों कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। एक बार मैं परिभाषा फिर से दोहरा देती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती, यानी मोमो की गिनती, पेड़ों की गिनती, पेड़ क्या है? संज्ञा शब्द है। चूहा क्या है? संज्ञा शब्द है। उनकी गिनती को निश्चित पूर्वक बताते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे संख्यावाचक विशेषण का दूसरा रूप, दूसरा भेद। दूसरा भेद क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल चुका है बच्चों कि यहाँ पर संख्या की मात्रा कितनी है, कितने हैं सर्वनाम शब्द जो हैं उनके, इसकी संख्या की कोई जानकारी नहीं होती। यानी एक भी हो कई भी हो सकते, कुछ भी हो सकते, कितने भी हो सकते, कितने हैं ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है। आइए फिर इसकी परिभाषा कैसे हम बना सकते हैं ये देखते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या गिनती को बताते हैं, अनिश्चित संख्या यानी संख्या कितनी है, गिनती कितनी है, काउंट कितना है, ये बताते हैं। यानी नंबर्स क्लियर नहीं होते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आपको यहाँ पर कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने बच्चे हैं पता नहीं। ये सारे के सारे सब क्या बन गए? सब अनिश्चितता के ओर संकेत कर रहे हैं और इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। कई जो है वो बच्चों के बारे में बता रहा है ना? कई बच्चे, बच्चे कितने हैं पता नहीं, उनकी गिनती नहीं पता है, इसलिए कई संख्या जो हो गया संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। आगे क्या उदाहरण है बच्चों? बहुत सारे, कई केले। केले कितने हैं पता नहीं, यहाँ पे दिखाई जितने दे रहे हैं उतने हैं या उसके पीछे भी कुछ और केले हैं। तो कई केले उदाहरण हो गए अनिश्चित संख्या के। आगे बहुत सारे आम। आम कितने हैं? बहुत हैं, उनकी संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, यानी अनिश्चितता की बात हो रही है। तो ये सारे उदाहरण हो गए आपके सामने अनिश्चित संख्यावाचक के। बच्चों हमने गुणवाचक विशेषण सीखा और सीखा हमने संख्यावाचक विशेषण, जिसके दो भेद जाने, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्या।